नमस्कार, ये धर्म रहस्य है और मैं डॉक्टर राजीव निस्पृह आपसे बात कर रहा हूं अपने चैनल धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव निस्पृह के माध्यम से। पिछली वीडियोस में मैंने आपको कई बार बताया है कि संकल्प से ही कार्य सिद्धि होती है। संकल्प जब आपके मन में दृढ़ हो जाता है तो पूर्ण हो जाता है। जिस प्रकार से चीजों की अपनी नेचर होती है, कैंची की नेचर चलने की है, डंडे की नेचर बार बार इधर उधर खटकाने की है, ऐसे संकल्प भी है। संकल्प अगर मन में आ गया, संकल्प है तो वो पूर्ण जरूर होगा। मुझसे कुछ भाइयों ने पूछा है कि आखिर संकल्प हम उत्पन्न कैसे करें, संकल्प कैसे उत्पन्न हो सकता है, संकल्प को किस प्रकार उत्पन्न किया जाए। उसी का जवाब इस वीडियो में मैं आपको दे रहा हूं कि किस प्रकार से हम अपने संकल्प को मजबूत कर सकते हैं, संकल्प को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूं। एक जंगल में एक शेर किसी हिरन के पीछे भाग रहा है और भागते भागते शेर थक गया। हिरन कुलांचे मारता हुआ जा रहा है और एक पल ऐसा आता है जब शेर उस हिरन को बस दबोच लेगा ऐसा लग रहा है, लेकिन अगले क्षण हिरन दूसरी छलांग बहुत तेज लगाता है और शेर की आंखों से ओझल हो जाता है। शेर पस्त थक कर एक तरफ रास्ता बदल देता है, हिरन को पाने की इच्छा खत्म कर देता है। हिरन बच जाता है, चला जाता है। अब यहां पर हम इस कहानी का अगर विश्लेषण करें तो कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक जो सकारात्मक दृष्टिकोण है कि हिरन क्यों बच गया, शेर हिरन को क्यों नहीं मार सका, क्योंकि शेर जो अपना कर्म कर रहा था वो एक समय के भोजन के लिए कर रहा था कि अगर हिरन उसके हाथ लग गया तो एक बार का भोजन उसका हो जाएगा। लेकिन हिरन जो कर्म कर रहा था, जो हिरन कार्य कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था कि उसके जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। हिरन इसलिए दौड़ रहा था कि वो अपनी मृत्यु से भाग रहा था, अपनी मृत्यु से बचने के लिए दौड़ रहा था। इसलिए उसकी दौड़ इतनी मार्मिक थी, इसलिए उसकी दौड़ इतनी प्रबल थी, इतनी संकल्पवान थी कि वो मृत्यु से बच गया। और सिंह वो इसलिए दौड़ रहा था कि उसे एक बार का खाना मिल जाएगा। वो खाना उसे और किसी से ही मिल सकता था, अगली बार ही मिल सकता था। उसके लिए ये हिरन आवश्यक नहीं था, कोई दूसरा जानवर भी उसकी जगह हो सकता था। लेकिन हिरन के लिए ये छलांग, ये दौड़ बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहां उसके जीवन और मरण का प्रश्न उत्पन्न हो गया था। तो आप ये याद रखें, जब तक आप किसी कार्य को इस प्रकार नहीं करेंगे कि आपके जीवन और मरण का प्रश्न है, तब तक वो कार्य संकल्प में परिवर्तित नहीं हो सकता। जब तक आप कामों को, कार्यों को, कर्मों को कैजुअली करते रहेंगे, आराम से करते रहेंगे, तब तक वो संकल्प नहीं बन सकता। तो जब संकल्प नहीं बनेगा तो कार्य पूर्ण नहीं होगा, ये आप ध्यान रखिए। इसलिए अगर संकल्प बनाना है, किसी कर्म को अपना संकल्प बनाना है, अपना उद्देश्य जीवन में निर्धारित कीजिए,
कि आपको क्या करना है और उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपने आप को झोंक दीजिए। कहीं पर भी बचाकर मत रखिए। ऐसे कर्म करिए, इस प्रकार कर्म करिए कि ये आपका अंतिम कर्म है, इसके बाद आपको जीवन प्राप्त नहीं हुआ। तो यकीन माने कि वो उद्देश्य आप प्राप्त कर लेंगे, वो उद्देश्य आपसे दूर नहीं है। लेकिन कर्म को कैजुअली मत करिए, विश्वास पूर्वक करिए। मन में पहले तय करें, किसी दूसरे के अनुसार नहीं, अपने अनुसार तय करें। जीवन आपका है, आपको तय करना है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। ये मैं तय नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ रास्ता बताऊंगा कि किस प्रकार उसे करें। आप क्लेम जब करते हैं तो क्लेम करने से आपके जो बाह्य विचार हैं, जो आपके कॉन्शियस ब्रेन में उठने वाले विचार हैं, वो छिटक कर दूर होते हैं। जब आप क्लेम नाद करते हैं तो क्लेम नाद को करने से आपके चक्र, शक्ति चक्र जागृत होते हैं, क्योंकि आप लो एनर्जी पर काम कर रहे होते हैं, एनर्जी आपकी बढ़ती है। और जब आप क्लेम नाद में अंतिम पॉइंट पर श्वास को रोक करके अपना संकल्प दोहराते हैं तो वो संकल्प सीधे आपके अवचेतन मन में चला जाता है। इसलिए ध्यान रखिए कि क्लेम आपके लिए उस संकल्प को पूरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगा आपको क्लेम किस प्रकार से करेंगे। आप लिखने का क्या महत्व है, सुबह बैठकर माला जपने का क्या महत्व है। जिनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप मंदिर में माला वाला कार्य कर सकें, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताइए, मैं आपको रास्ता बताता हूं। हर चीज का रास्ता है। क्लेम के जो वाइब्रेशंस हैं आपके नेगेटिव एनर्जी को दूर करेंगे। संकल्प तो आपके भीतर है ही है, संकल्प आप बनाएंगे। विचारों को हटाने का कार्य क्लेम करेगा। मन के अंदर, अवचेतन मन के अंदर उस इच्छा को ले जाने का कार्य क्लेम करेगा। आप संकल्प बनाएं, लेकिन जिए हर रोज इस प्रकार कि यह आपका अंतिम दिन है। कर्म को साधारण रूप से नहीं करें, कर्म को ज्वलंत रूप में करें, जिससे वो संकल्प में परिवर्तित हो जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका संकल्प मजबूत हो जाएगा, और जो संकल्पवान होते हैं वही इस संसार में सफल होते हैं। असफल होने पर परेशान न हो, क्योंकि असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो कभी असफल नहीं हुआ हो। असफल होते हैं लोग, गिरते हैं से सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। इसलिए याद रखिए, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। कर्म कीजिए इतने वेग पूर्वक, इतने संकल्प पूर्वक कीजिए कि वो कर्म आपका अंतिम संकल्प बन जाए। आपका कर्म इतना प्रबल हो जाए कि उसमें परिणाम निश्चित आ जाए। परिणाम को लेकर आप कर्म मत करें, लेकिन कर्म को इस प्रकार करें कि अब इसके बाद जीवन नहीं मिलेगा। दौड़ लगाएं तो इस प्रकार के आपके पीछे मौत भाग रही है, उससे बचना है आपको। जब इस भाव से कार्य करोगे तो कार्य जरूर पूर्ण होगा। और आराम से करते रहोगे। पढ़ भी रहे हैं तो आराम से पढ़ रहे हैं, नौकरी भी ढूंढ रहे हैं आराम से ढूंढ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं तो ऐसे कर रहे हैं, बस कर ही रहे हैं। तो शिकायतें जीवन में उत्पन्न होती रहेंगी, वो दूर नहीं होंगी कभी। इस वीडियो में इतना ही। लगातार देखते रहिए धर्म रहस्य विद डॉक्टर राजीव मिश्र। मुझे कमेंट कीजिए, बताइए किस प्रकार मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। नमस्कार, शुभ रात्रि।